बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था अपने चैप्टर मैथ्स की बुक का। चैप्टर नंबर 2 की हम लोगों ने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.1 में से हम लोगों ने कल 2 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोगों ने किया था सिंपल नोटेशन को, स्टैंडर्ड नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करना, और सेकंड क्वेश्चन जो था वो था साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशंस में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इसी से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ मीटर्स। ओके, the speed of light is approximately 3 multiplied by 10⁸ meters per second. Express it in standard form. इसको एक्सप्रेस करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो मैंने आपको कल ये चीज़ समझाई थी कि जब भी हम किसी भी चीज़ को जो है स्टैंडर्ड नोटेशन में करते हैं तो हम उसकी पावर को देखते हैं कि उसने 10 की पावर में क्या दिया हुआ है। अगर उसने 10 की पावर में प्लस का नंबर दिए हुए हैं, पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम जो है इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे। और अगर उसने नेगेटिव बोला है, ऊपर पावर उसकी नेगेटिव है, तो हम उसको बैक साइड पर लेकर जाएंगे। फ़िलहाल उसने जो है हमें पॉजिटिव नंबर दिया है, 10 के ऊपर पावर जो है 8 दी है, तो हम लोग क्या करते थे, ज़ीरोस को ऐड करते थे। हर पीछे जो हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट किए थे, उसमें भी हम लोगों ने ज़ीरोस को ही ऐड किया था। पॉजिटिव साइड पर भी और नेगेटिव साइड पर भी हम लोगों ने ज़ीरोस को ही ऐड किया था। यहाँ पर भी हम लोग ज़ीरोस को ही ऐड करेंगे। जितनी उसने पावर दी होगी हम उतने ही ज़ीरोस इसमें ऐड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। जितने उसने हमें पावर दी होगी हमने उतने ही ज़ीरोज इसमें ऐड करने हैं, हमने उतना ही पॉइंट उसको आगे लेकर जाना है। तो पॉइंट इसका यहाँ पे था, यहाँ पे, तो हम लोग जब इसको आगे लेके गए 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पर आ गया इसका पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट 4,075,000 meters. The circumference of the earth at the equator is about 4,075,000 meters. Express in scientific notation. Express in scientific notation. इसने हमें स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन उसने हमें दिया हुआ है, हमने इसको करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैंने आपको कल एक बात समझाई थी पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो पॉइंट है वो लास्ट पे होता है। अगर किसी भी वैल्यू में उसने पॉइंट ना दिया हो तो कॉमन सेंस है कि पॉइंट जो है वो लास्ट पर है, तो हमने क्या करना है, पॉइंट को एक वेल डिफाइंड नंबर के बाद लेकर आना है। ठीक है, तो हम लोग अपने पॉइंट को पीछे लेकर जाएंगे, यहाँ से 10⁻⁻⁻1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। So answer is that 4 multiplied by 4.0075 multiplied by 10⁻⁻⁷ meters। हम लोग जो है
वैल्यू में अगर उसने कोई भी वेल डिफाइंड नंबर दिया हो तो हम वो वेल डिफाइंड नंबर अपने आंसर में लिखेंगे। सो यहाँ पे उसने वैल्यू के दरमियान जो है दो जो है सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, तो हम वो भी अपने आंसर में लिखेंगे। सो द आंसर इज डैट 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ मीटर्स। सो यही इसका आंसर है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 तो ऑलरेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने इसको। उसने हमें साइंटिफिक वैल्यू दे के इसको बोल दिया है कि स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, तो हम इसको इजीली कर लेंगे क्योंकि पहले ही हम लोग ये चीज़ें सीख चुके हुए हैं। 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ थी वैल्यू। तो हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हम इसकी पावर देखेंगे। 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव जो है हम लोगों ने 3 नंबर जो है आगे लेके जाने हैं। पहला हमारे पास 6 है, 6 के बाद था पॉइंट, मतलब हम लोगों ने यहाँ से पॉइंट को जो है आगे लेके जाना है। 10⁻⁻⁻1 -2 और -3। 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ प्लस 3। बेस सेम थी, पावर्स को कर दिया ऐड। दोनों पावर्स जो हैं एक प्लस की थी एक माइनस की थी और वैल्यू दोनों की सेम थी, तो दोनों कैंसिल हो गई। सो 6.779 किलोमीटर जो है इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आज अपनी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं। Question number 6 is the diameter of Earth is about 1.2756 multiplied by 10⁻⁴ kilometer. Express this number in standard form. उसने अगेन जो है साइंटिफिक वैल्यू देकर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का बोल दिया। कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ सिखाई है कि किसी भी साइंटिफिक वैल्यू को किस तरह से स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड या ऑर्डिनरी वैल्यू में, तो वो हम लोग दोबारा से कर लेंगे। 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोमीटर। हम लोग जो है इसका पॉइंट आगे लेकर जाएंगे क्योंकि हमारे पास जो पावर है वो प्लस में है, हम पॉइंट को आगे लेके जाएंगे। 12756 पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए, -1 -2 -3 -4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जो है हमारे पास ये क्वेश्चन वाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा 12756 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ प्लस 4। बेस सेम थी, पावर्स हो गई ऐड, पावर कैंसिल, और किसी भी चीज़ की पावर जो है 0 हो जाए तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो 12756 मल्टीप्लाई बाय 1, और 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू जो है एज इट इज़ ही रहती है। 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो वो वैल्यू वही रहेगी, वो 1 किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करता। सो हमारी एक्सरसाइज जो है आज की कंप्लीट हो गई है। होप सो आप लोगों को ये समझ आया हो। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई, कोई ऐसी बात जो आप लोगों को मुश्किल लग रही हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सो थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।